अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं आई टी वी अशरफ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो का जो मौजू है वो है कि हम अपना बिल पर मौजूद सब्सिडी के लिए जो क्यूआर कोड आए हुए हैं उनको कैसे स्कैन करें, वो स्कैनर कहाँ से आएगा, कैसे स्कैन करें, हम आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे हम कंप्लीट करें। इस हवाले से हमारी वीडियो है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी पहुंच में हो सके। जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। जी नाजरीन, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये वीडियो का जो मौजू हमने बनाया है ये जिसके नाम पर 1 मीटर है उस हवाले से हमारी वीडियो है। जो 2 मीटर वाला मसला है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएगा कि अगर जिसके नाम पे 2 मीटर है तो वो कैसे स्कैन हो सकते हैं, या अगर मेरे पास किसी और का मीटर है क्या मैं उसमें अपना डाटा एंटर कर सकता हूँ या नहीं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो होगी। जी, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ढूंढना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे हम जाएंगे तो वहाँ पर हमने क्यूआर कोड स्कैनर सर्च करना है। ठीक है, आपके सामने जैसे हम सर्च कर रहे हैं क्यू आर कोड, ये लिखेंगे इस पे तो वो स्कैनर हमारे पास आ जाएगा। लिखना हमने क्या है, क्यू आर अलग से आगे कोड स्कैनर। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास मुख्तलिफ स्कैनर आ जाएंगे। तो हमने एक इसमें से स्कैनर लिया, कोई भी ले सकते हैं, किसी के मोबाइल में ये स्कैनर होता है, लेकिन अगर ना हो तो आप प्ले स्टोर से कोई भी स्कैनर लेके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोडिंग में कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तब हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसका हमारे साथ क्या काम है, हम इससे क्या काम लेंगे। इसका काम यह है कि ये क्यूआर कोड को स्कैन करके एक लिंक में हमें डाटा देगा। जो हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एक वेबसाइट पे ले जाएगा जिसमें हम अपना बाकी का काम कर सकते हैं। अब हमने ये क्यूआर कोड स्कैनर को ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस आया हमारे सामने कि ये देखें, ये इंस्टॉल हो गया, ओपन हो रहा है। काफ़ी देर बाद ये ओपन हो जाएगा। इसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे, उसके बाद इसका क्यूआर कोड स्कैनर हमारे काम आएगा। जो हम ना परमिशन लें उसको हम स्किप कर देंगे, जो हम इसको परमिशन देना चाहते हैं उसको यस कर देंगे। उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस देगा कि स्कैनर हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इससे हम क्यूआर कोड स्कैन करेंगे जो बिल पर मौजूद होगा। जैसे ही स्कैनर काम करना शुरू करेगा तो हम बिल पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। अगर ऐसे स्कैन ना हो तो थोड़ा सा जूम करेंगे कि उसमें मुकम्मल फिट आ जाए। उसके बाद ये क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी सी लाइट का इशू है। तो अब देखें ये क्यूआर कोड स्कैन हो चुका है। सबसे शुरू में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लिंक दे दिया है वेबसाइट का, जिसको हम क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे ही हम एक वेबसाइट पे आ जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है, हमने जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, हमें एक कोड नज़र आएगा, उस कोड को हम पुट करेंगे। अगर वो सही से पुट हो गया तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वो सही से पुट नहीं होगा तो ये हमें एक और कोड दे देगा। ठीक है, तो हम दोबारा रिपीट करेंगे तो वो कोड जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब हमने पहले लिखा तो वो गलत था, लिहाजा उसने आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो उसने एक और कोड दे दिया। हम उस कोड को दोबारा इंटर करेंगे। अगर ये अब सही इंटर हो गया तो ये आगे कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको भी करना पड़ेगा। इसका पहला स्टेप जो वेरिफिकेशन का वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसके अगले स्टेप की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें जो रेफरेंस नंबर है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी। जो हमने क्यूआर कोड स्कैन किया है उसका ही रेफरेंस नंबर आया है। ठीक है, और उसी मालिक की मुकम्मल डिटेल आ गई है कि जिसका हमने क्यूआर कोड स्कैन किया। तो इस तरह हम मालिक का डाटा वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। पहले जो हिस्सा है उसमें हमें रेफरेंस नंबर नज़र आएगा, मालिक का नाम, वल्दियत, एड्रेस
और कितने वाट की वो उसको मंजूर शुदा है, कितने उसको मंजूर शुदा वाट मिल रहे हैं। उसके बाद उसका आईडी का नंबर आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी टू मोबाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो ओटीपी है वो आगे चला जाएगा। ओटीपी नंबर है 6 अंकों का। वो जैसे ही अगले बंदे के पास जाएगा तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर इस पे इंटर करे। अगला बंदा है या मालिक खुद है या जिसके पास भी ये मोबाइल नंबर होगा जो हमें शो होता है, तो उसी पे ओटीपी जाएगा। वो 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे ओटीपी इंटर कराए। उसके बाद ये आगे हम वेरिफिकेशन एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आने के बाद तो इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैं किसी और का कर रहा हूँ, वो बंदा दूर है, अब उससे मुझे ओटीपी लेना पड़ेगा, बाद में वो इस पे इंटर करेंगे, तो इसीलिए मैं इस पे ओटीपी शो नहीं करवा रहा। तो इस तरह आपके पास 6 अंकों का ओटीपी आए तो आप उसको इंटर करेंगे। उसके बाद आगे एक लास्ट स्टेप आपको शो होगा जिसमें वो कहेगा कि वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप सब्सिडी के अहल हैं। सब्सिडी जैसे ही अगला बिल आएगा उसमें वो सब्सिडी वगैरह इंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरह आप अपनी सब्सिडी या क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। ये प्रोसेस एक मालिक है, उसका एक ही मीटर है, उस पे क्यूआर कोड आया, उसका हमने ये स्कैन किया है। ठीक है, अगली वीडियो है कि अगर किसी और का मीटर है, मैं अपना डाटा उसमें इंटर करना चाहता हूँ क्योंकि उसका मीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी, आप देखेंगे तो वो भी समझ आ जाएगी। मज़ीद आपको बताता जाऊँ, जैसे हम ओटीपी इंटर करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का एक मैसेज शो हो जाएगा जिसमें वो बता रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ठीक है, तो बैक टू होम इस तरह का आपको मैसेज शो होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।